महाराणा उदय सिंह। उतार लिया भाई, उतारो इसको। उतार लिया क्या? हाँ, महाराणा उदय सिंह की बात अगर करी जाए तो इसका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इसके जो पिता थे उनका नाम था सांगा, माता का नाम था कर्मावती। अखेरा सोनगरा की पुत्री जो पाली निवासी था, उनकी बेटी थी जयवंता बाई, उनके साथ इनका विवाह हुआ था और जयवंता बाई की गर्भ से ही इनका बेटा जन्मा था जिनका नाम था प्रताप। जिस समय बनवीर शासन किया करता था मेवाड़ के ऊपर, उसी समय मेवाड़ के सामंतों ने इस बंदे का राज्यारोहण करवाया था 1537 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग था जहां की घटनाएं मैं आपको पहले बता चुका था कि इसी दुर्ग के अंदर प्रताप का जन्म हुआ, इसी दुर्ग के अंदर इसका लालन पालन हुआ था उदय सिंह का। ठीक है ना भाई। उस समय कहते हैं कि भाई साहब मारवाड़ के शासक हुआ करते थे मालदेव, और मालदेव से अच्छे संबंध थे उदय सिंह के।
किसके थे भाई? उदय सिंह के। और उदय सिंह की सहायता से ये बंदा क्या बना था? चित्तौड़ का शासक बना था। मैंने साफ लिखा दिया कि मारवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से ये क्या बना? चित्तौड़ का शासक। एक लाइन और लिखो कि इसके समकालीन अफगान शासक उतार लिया भाई। हरमड़ा के युद्ध में लिखो बेटा अंडरलाइन करके जिला जयपुर। हरमाड़ा के युद्ध में लिखो जिला जयपुर। सन 1557। मध्य संघर्ष में लिखो हाजी खां। उदय सिंह।
परिणाम में लिख लो बेटा, हाजी का विजयी। हाजी का इंपॉर्टेंट पॉइंटों में लिखना कि यह युद्ध रंगराय नामक वेश्या के कारण हुआ। यह युद्ध रंगराय नामक वेश्या के कारण हुआ। एक लाइन और लिखो कि मालदेव की सहायता से हाजी का विजयी हुए। मालदेव की सहायता से हाजी का विजयी हुए। मालदेव की सहायता से हाजी का क्या हुए बेटा? एक लाइन और लिखना, सन 1559 में, सन 1559 में मालदेव ने सन 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। उदय सिंह ने कौन सा शहर? उदयपुर शहर बसाया। नाम सब जानते हैं उदयपुर शहर के उपनाम क्या क्या है? गुरु का वेनिस, माउंटेन बैनर, माउंटेन फाउंटेन, सैलानियों का नगर, सितारों का नगरी, कौन कौन से सारे नगर याद रख लेना, ठीक है ना। उदयपुर को अंडरलाइन करके लिखो। एक लाइन और, उदय सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया भाई? एक लाइन और लिखो कि उदय सिंह ने यहीं पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने यहीं पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने यहीं पर उदय सागर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अरमरा का युद्ध हो गया, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करा इसने इसकी लाइफ में, सारे काम इसने उल्टे उल्टे करे। मुगलों की अधीनता स्वीकार, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार, कोई काम का नहीं है। विद आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर यू, छोड़ इसको, ठीक है ना। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस राजा के अंदर। एक लाइन लिखो, इसके समकालीन मुगल शासक अकबर था। इसके समकालीन मुगल शासक अकबर था। इसके समकालीन कौन था बेटा? मुगल शासक अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दो उद्देश्य थे। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दो कारण थे। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कितने कारण थे बेटा? दो कारण थे। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कितने कारण? नंबर एक, बाज बहादुर को शरण प्रदान करना। बाज बहादुर को शरण प्रदान करना। नंबर दो, मेड़ता के निवासी जयमल और फत्ता को, मेड़ता के निवासी जयमल और पत्था को शरण देना। फत्ता, मेड़ता के निवासी जयमल व फत्ता को शरण देना। जयमल व फत्ता को क्या देना बेटा? ये इसके दो रीजन रहे थे सबसे बड़े, जिसकी वजह से मजबूर होकर के अकबर ने चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण। तो हेडिंग में डाल लेना चित्तौड़ अभियान।
सन में लिख लेना 1567-68, 67-68। बैटल ऑफ बिटवीन, मध्य संघर्ष। जैमल फत्ता व अकबर, जैमल फत्ता वर्सेज अकबर। परिणाम में लिख लो अकबर विजयी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लिया। इस युद्ध के समय चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक, इस युद्ध के समय चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासन, इस युद्ध के समय चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासन जैमल व फत्ता के हाथों में, जैमल व फत्ता के हाथों में सौंपकर उदय सिंह, सौंपकर उदय सिंह, सौंपकर कौन है? उदय सिंह अपने परिवार के साथ उदयपुर चला गया। उदयपुर चला गया और उसके बाद गोगुंदा, क्योंकि जब अकबर ने इस युद्ध को जीता था तो इस युद्ध को जीतने के साथ ही चित्तौड़ और उदयपुर दोनों जगह पर उसने क्या कर लिया था? अधिकार। और उदयपुर का नाम बदलकर उसने रखा भी था मोहम्मदाबाद। क्या रखा था? तो चित्तौड़ पर भी अधिकार हो गया और उदयपुर पर भी अधिकार हो गया, तो इसने अपनी नई राजधानी बनाई थी गोगुंदा। कौन सी? और गोगुंदा में इस बंदे की क्या हुई थी? मृत्यु। एक लाइन और लिखना, उदयपुर और उसके बाद गोगुंदा। उदयपुर चला गया और उसके बाद गोगुंदा। एक लाइन और लिखना, जैमल और फत्ता के वीरगति के प्राप्त होने के बाद, पानी है क्या यार इसमें? झूठी तो नहीं है बोतल, भरत है मेरा, पाप लगेगा। जैमल और फत्ता के वीरगति के प्राप्त होने के बाद फूल कमर के नेतृत्व में फूल कमर के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने जौहर रचा। हजारों वीरांगनाओं ने क्या रचा भाई? नीचे की लाइन से लिखना कि यह मेवाड़ इतिहास का तीसरा जौहर था। यह मेवाड़ इतिहास का तीसरा जौहर था। एक लाइन और लिखना कि इस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ और उदयपुर पर अधिकार किया। चित्तौड़ और उदयपुर पर क्या किया? अधिकार किया। चित्तौड़ और उदयपुर पर क्या किया? और उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा। और उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया बेटा? मोहम्मदाबाद। एक बात बताओ रहा मुझे, राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है?
राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है? पहले बच्चे कौन कौन से जिन्होंने कोचिंग कर रखी हो XYZ या फिर पढ़ रखा हो पहले इस जीके को? ऊपर हाथ खड़े करना भाई। कोई नहीं है, फ्रेशर हो सभी? तो थारे लिए तो अगर मैं कुतुब मीनार बता दी तो चल जाओगी? राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी बुक में दिया हुआ है? 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। एक भी बुक बता दो जिसमें दिया हुआ हो ये वरना। बताओगे मैडम? नहीं बता सकते हो बेटा? बच्ची की मां तक से आवाज तो आ रही है लेकिन यहां तक नहीं आ रही। बेटा आपसे नहीं, पीछे वाली से पूछ रहा हूं मैं, जो डिस्कस कर रही है कि बता कौन सा बताना है। तोप मस्जिद, तोप मस्जिद जालौर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। राजस्थान की पहली मुस्लिम इमारत है वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। वहां नमाज पढ़ने का काम होता था, न कि वो मस्जिद है। मस्जिद को उसको जो रूप दिया गया था ना, वो दिया गया था 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, कहीं आप गलती से आ जाए क्वेश्चन में लगाया हुआ 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसीलिए कहता हूं कि जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए, कचौरी नहीं। क्या अलाई नहीं, अढ़ाई बोला है तूने। हाँ अलाई मस्जिद तो सही है, अढ़ाई कौन बोला था फिर? 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद। क्या विकिपीडिया मत खोलें? अगर खोल रहा है तो इसमें एक चीज और देख ले, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, और साथ साथ ये भी देख लेना शिवाजी का जन्म कब हुआ। विकिपीडिया पे हमारे जैसे लोग ही डालते हैं बेटा। एक लाइन लिखो इसमें, मोहम्मदाबाद रखा। एक लाइन और लिखना, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के त्योहार के दिन, 1572, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के त्योहार के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई। मेवाड़ में होली नहीं मनती। होली ले गए उदय सिंह जातो जातो, रंग तो फैलाई कौन छोड़ गए हो, और होली और ले गए। त्योहार के दिन मृत्यु हो गई थी इसकी, होली के त्योहार के दिन। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजपूत शासक कौन सा था जो किसी हिंदू त्योहार के दिन मारा गया या मरा? उदय सिंह था ओनली। ठीक है ना? इसके बारे में बताता मैंने आपको कल ही दिया था पूरी चीजें, आज लिखाने की जरूरत, मतलब वो समझाने की जरूरत नहीं है। याद रख लेना, मालदेव से संबंध अच्छे थे, मालदेव से संबंध बिगड़े थे उदय सिंह के सिर्फ उसकी साड़ी की वजह से। जैसे ही संबंध बिगड़े, उससे पहले उदय सिंह बन चुका था राजा, उसके बाद में उदय सिंह को पद से हटाने के लिए इसने भाई साहब सब युद्धों में इसके विरुद्ध, मतलब कि एंटी में खड़ा रहा था। शेरशाह सूरी ने आक्रमण नहीं करा था चित्तौड़ पर। क्वेश्चन आता भी है काफी बार कि किस अफगान शासक ने आक्रमण करा, तो करा नहीं था इसने। जब ये आक्रमण करने की योजना बना रहा था, चित्तौड़ पे आक्रमण करने जब आ रहा था, उससे पहले ही उदय सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार करी और इसको दुर्ग की चाबियां सौंप दी। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक था, वो उदय सिंह ही था। राजस्थान में सबसे पहले गुरिल्ला प्रणाली का प्रचलन शुरू करने वाला वो भी कौन था? उदय सिंह ही था। कौन था भाई? गुरिल्ला प्रणाली का प्रचलन इसने शुरू करा था। गुरिल्ला प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रयोग करा था प्रताप ने। किसने करा था? प्रताप ने। प्रताप को बोलते हैं इसका वास्तविक तो। लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर अगर बात करी जाए तो इसका जनक माना जाता है शिवाजी को। क्या बोल रहे हो? ठीक। इसके बाद में लिखो हेडिंग में महाराणा प्रताप। क्या 16 जून 1674 बताया ना? 6 जून 1674 सही है। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं नाराज थोड़ी हो रहा हूं तेरे से, मेरे लाडले। बात ये होती है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है,
फर्स्ट ग्रेड में जो 2016-17 का पेपर हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन यही था कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। ठीक है ना। कौन सा मुगलन को परास्त करोगे शिवाजी? बता मेरे को, आज तक भी अगर उसने औरंगजेब से युद्ध में कभी जीता हो किसी में तो। इसको तो हमारे एक यहाँ का आमेर का राजा था, मिर्जा राजा जय सिंह, वह नहीं घुटना टिकवा दिया, वासवी पुरंदर की संधि कर बैठे। पकड़ में गए, यहाँ लिया था जयपुर में 1666 में, आ भी गया था 16 जून। उसका आंसर 16 जून माना, जब तो मैं कह रहा हूं ना, विकिपीडिया अलग बता रही है, किताब अलग बता रही है, आरपीएससी साली अलग मानती है। इसलिए कह रहा हूं कि इसकी बातों पे नहीं जाकर के ऑथराइज्ड बुकें हो तो कम से कम लगा तो दें अपन कि डाट, अब मान ले क्या करना है। एक चीज और देख, शिवाजी का जन्म 30 बताएगा, गारंटी है 30 है ना। हाँ, आदमी दो बार पता थोड़ी होगा। 20 अप्रैल 1627 बताते हैं इसका। एक और देख ले, महाराणा प्रताप का मृत्यु, वो उसकी हुमायूं की मृत्यु, तब तक मैं पढ़ा देता हूं, तू आराम से देख। महाराणा प्रताप कितना? अब देख, निजाम रुक्का ने चांदी के चमड़े के सिक्के कब चलाए थे? क्योंकि तुम लोग तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमको देखना पड़ता है। चौसा का जब युद्ध हुआ था, उस समय हुमायूं के प्राण बचाने वाला निजाम बिस्ती नाम का नाविक था। केवीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि एक दिन के लिए हिंदुस्तान की राजगद्दी पर बैठने वाला राजा कौन था? निजाम बिस्ती। उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। अगर ये बंदा 27 जनवरी को मरा है तो कनपरा में 24 तारीख को ये वहां से गिरा था दीनपना पुस्तकालय से, तो फिर 26 जनवरी को उसने कैसे सिक्के चला दिए? कोई आदमी के घर में अगर मौत होने जा रही हो, वो आदमी फंक्शन करवा बैठोगे ना? रामायण तो करवा ही लेगा, नहीं करवाओगे ना, इसलिए बात। महाराणा प्रताप, कॉपियां बंद कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। चले बंद कर लो बेटा, कॉपियां खुली रहेगी। आदत खराब होती है क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा पेन निर्धारित करता है, तुम्हारी तकदीर नहीं। जब तक एग्जाम हॉल में तुम्हारा ये काम करता है ना पेन, जब तक तुम्हारा भविष्य तुम खुद लिखते हो। 2 रुपए का पेन तुम्हारी जिंदगी तय करता है कि तुम लोगों की नौकरी लगनी है नहीं लगनी, क्योंकि आदत खराब है तुम्हारी। क्योंकि तुम्हारे साथ अकाउंटेंट में वो भी बच्चे बैठेंगे जो जिंदगी में पहली बार पेपर दे रहे हैं, गलत है। और उनका जिंदगी का एक ही टारगेट होता है कि यह भर्ती में ना तो अगली भर्ती में देख लेना, गलत है। सबसे ज्यादा बच्चे कौन से होते हैं? जो जब तुम यहां से एग्जाम हॉल के बाहर जाओ और एग्जाम हॉल के बाहर बच्चे करंट जीके की बुक लेके पढ़ रहे हो फटाफट, वो पढ़ नहीं रहे, वो तुम्हारी छुट्टी करने के लिए, तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए वो कर रहे हैं ये काम। फिर वहां पर क्या होता है, एक वैल बजती है लास्ट की 5 मिनट टन, तो तुम लोगों की क्या आदत खराब, नजर पटकोगी, चढ़ तो कहीं कर रहे जी यार। फिर देखेंगे यार सब बच्चे नीचे भर के क्या भर रहे हैं। फिर तुम लोग सोचते हैं यार 20 क्वेश्चन रहेगा, साला 10 तो सही जाएगा ही जाएगा। फिर डांट, ये और भरे 10। तुम्हारी जिंदगी ये पेन निर्धारित करता है। जज की तरह पेपर में 2 राउंड मारना हमेशा, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है। 2 घंटे का टाइम कभी पेपर को मत देना लाइफ में, अगर जिंदगी में एक पेपर में सेलेक्ट होना है तो। क्योंकि जिंदगी का फर्स्ट राउंड जब पेपर में काटोगे तो वही क्वेश्चन सॉलिड होंगे और वही क्वेश्चन सही होंगे जो 100% आपको आते हैं। सेकेंड राउंड जिस समय आप काटोगे उस समय आपके वो क्वेश्चन सही होंगे, 99% क्वेश्चन उनका सही होने का चांस रहेगा जिन पे आपके 2 ऑप्शनों को लेकर कंफ्यूजन चलता है। अगर जिस दिन तीसरा राउंड पेपर में काट दिया, वहां से सोच लेना कि तुम असफल हो आज से। कभी कट ऑफ देखिए क्या तुमने? एक बंदा वो है जो रेलवे में 45 क्वेश्चन करके आया, एक बंदा वो है जो रेलवे में 95 क्वेश्चन करके आया, 95 वाला फेल, 45 वाला पास। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं? ये वही रीजन होता है। तुम्हारा भविष्य निर्धारित करता है एग्जाम हॉल में तुम्हारा पेन, इसलिए 2 रुपए का पेन लेके जाना, 10 रुपया को तुम तोड़ ही कौन सकी। 2 रुपया को पेन लिया, 2 राउंड कटे, पेन को तोड़ियो, अब कौन करा, फेल हो या पास। मैडम मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसे गुस्से में मत देखो, मैं तो बता रहा हूं ओरिजिनल। छोरियां देख रही है मास्टर ऐसे इसके, बेटा मैं कोई गलत थोड़ी बता रहा हूं। चलो भाई, बात कर रहे हैं किसको लेकर? प्रताप साहब। देखो भाई, महाराणा प्रताप के बारे में 2 चीज याद रखनी है मेरे लाडलो।
जन्म। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्तों वो हुआ था 9 मई। कितना मई? 9 मई 940 पर कौन है भाई? 9 मई 1540। कौन सा दुर्ग? कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित एक महल पड़ता है जिसका नाम, कौन सा महल? बादल महल। बादल महल की कौन सी कचहरी? जूनी कचहरी। कमरा नंबर 27। कोई याद मत रहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक मास्टर बढ़ा रहा था नहीं कि बेटा लिखो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी के कमरा नंबर 27 के बेड नंबर 9 पर हुआ। मैंने ये साहब डॉक्टर को भी नाम बता दियो, साले फेंकने की हद हो गई यार, ठीक है ना। तो इसका जन्म हुआ था यहाँ पर। क्या हो गया रे? ये कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कमरे थे वहां का, ये देख ठीक है ना भाई। बेटा ऐसे ऐसे कमरे बने हुए थे जिनमें होके जाना था, वो बता कि मक्खी अब ध्यान रखो, बस छोड़ो मैटर को। तो 9 मई 1540 को इसका क्या हो गया? ठीक है ना भाई। अब देखो बेटा, पिता, पिता कौन थे इसके? अरे कौन थे? माता, माता का नाम था जयवंता बाई। कौन सी थी बेटा? जयवंता। किसकी पुत्री थी ये? किसकी? अखेराज सोहनगरा की पुत्री। ठीक है ना भाई। ये तो था इसका जन्म। इसके बाद में आता है इसका उपनाम, कि महाराणा प्रताप के उपनाम क्या क्या थे। अबे रुक जा कीका। महाराणा प्रताप के क्या आते हैं भाई? नंबर 1 हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर। नंबर 2 मेवाड़ केसरी। नंबर 3 पाथल। नंबर 4 कीका। नंबर 5 कूका। नंबर 6 नीलश्वार। कौन सा? नंबर 7 मेवाड़ का शेर, मेवाड़ का सिंह। किसे कहते हैं भाई? प्रताप को। ये प्रताप के सारे क्या थे? उपनाम। एक बात याद रखना मेरे भाई, इसकी थी पत्नी, और इसकी पत्नी थी, उसका नाम था अजबदे। क्या दे? अब अजबदे पंवार की लड़की नहीं थी, अजबदे पंवार ही थी, अजबदे पंवार। और अजबदे पंवार के साथ इसका विवाह हुआ था 1557। इसकी गर्भ से एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था भाई? अमर सिंह। और अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559 ईस्वी के अंदर। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 97, 92 नहीं है रे यार, 97 के मध्य। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई अखेराज सोनगरा की पुत्री। इसका विवाह अजबदे पंवार से 1500 कब हुआ था? 57 में। और इसकी गर्भ से उदय सिंह का जन्म हुआ था 1559 में। इस बंदे को इतिहास में हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ का केसरी, पाथल, कीका, कूका, नीलस्वार, मेवाड़ का सिंह, काफी नाम है इसके इतिहास में। मेवाड़ का शिरोमणि, सारे नाम जानते हैं इसको, लेकिन मेन नाम आता है वो यही आता है। एक तो इसका कौन सा? ये वाला, और एक ये वाला। ये दो ही नाम इसके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कीका के नाम से किसे कहते हैं? पाथल के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पीथल के नाम से जानते हैं पृथ्वीराज राठौड़। ये था, ठीक है ना। एक बार इसको खींचो। जो जो टॉपिक यहां शुरू होता जाएगा वो टॉपिक वहां चलेगा।
तो शाम को आने में तो तुमको आती है शर्म, क्लास में तो आए थे। सद्दाम सर की लाडो बहुत सुपर इंटेलिजेंस हो रहा है, वो मजाक कर रहा था। आरएस रिटर्न 3 बार लिखा हुआ है सूर्य ने, रविंद्र भारती। और उम्र कितनी हुई है इस बंदे की? कल 24 साल। को जाना सद्दाम सर की लाडो कौन है? नहीं सर मैं आपकी सिस्टर बनना चाहती हूँ। मैंने बेटा आजा, कन्यादान कौन कर पाऊंगा? बस अरे कुछ नहीं है वहां पर। साले एक मास्टर में 3 जानवरों के लक्षण होते हैं, गधा, कुत्ता, बैल, इसलिए जाना पड़ता है वहां पर। मजाक क्या है? सीरियस है इसमें? क्या बात है? कोई भी मास्टर बता दे जिसको भाई साहब 8 घंटे से ज्यादा क्लास लेने के बाद मना कर दे। साला 12 घंटे क्लास ले रहे, कोई मास्टर कहता 3 घंटा 2-2 हजार रुपए का हिसाब से और लेनी जी। हाँ टाइम निकाल लेंगे, कौन सी आपत्ति है? शाम को 6 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे से ले जाएंगे। गधा कभी मना करता है कि मेरे ऊपर वजन मत धरे? कोलू की बैल की तरह यूं सु यूं यूं सु यूं, तो सारा दिन या कोचिंग में से निकले वहां से निकले वहां, और सारा दिन मोखबा को काम। सीधी बात है इसमें, जब मैं साफ बोलता हूं। मानव जाति में सबसे बड़ा लालची जीव मानव तो होता ही है, लेकिन मानवों में भी सबसे बड़ा लालची जीव मास्टर है, चाहे वो सरकारी मास्टर हो चाहे वो प्राइवेट हो। सरकारी मास्टर यूं कहेगा सैलरी के बाद में मैं नंबर तभी भेजूंगा बोर्ड में जब तुम मेरे पास ट्यूशन करने आओगे। और अकाउंटेंट वालों थम भी कम कौन लालची सी हो, सैलरी तो बगल में धरी रहेगी तारी। उतार लिया होगा सबने। उतार लिया क्या? निबंध थोड़ी लिखना है इस पे। देख ले भाई। कहते हैं मेरे दोस्तों उदय सिंह के 20 पत्नियां थी भाई। समझाने के लिए ले रहा हूं, कोई इसको अदरवाइज ना ले और ना कोई उतारे इसको। उदय सिंह की कितनी पत्नियां थी? लेकिन मैं जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो रही थी जयवंता। कौन रही थी? कौन सी रही थी? और बुढ़ापे में इसकी जो पत्नी जिसने साथ दिया था वो थी कौन? भटियाणी। कौन सी भैया? भटियाणी रानी, जिसको बोलते हैं धीरबाई। कहते हैं मेरे भाई की जयवंता बाई के मरने के बाद ऑप्शन नहीं था इसके पास कुछ भी। जयवंता बाई का बड़ा बेटा था प्रताप, और इसका सगा भाई था, उसका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? जो भाई साहब जीते जी अकबर के दरबार में चला गया था उदय सिंह के दरबार को छोड़कर। जबकि कहते हैं कि भटियाणी रानी का पुत्र हुआ था, उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? ये वही जगमाल सिंह है मेरे दोस्तों जो सन 1583 में दतानी के युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में? दतानी नाम का स्थान पड़ता है सिरोही के अंदर, जो तलवार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तलवार के लिए प्रसिद्ध है हमारा दतानी नाम का क्षेत्र। जयवंता बाई के मर जाने के बाद उदय सिंह जो था उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचा। उदय सिंह जब भटियाणी रानी से मोहब्बत करने लगा तो भटियाणी रानी ने इस बात का फायदा उठाते हुए इससे घोषणा करी कि तू बहुत मोहब्बत करता है मेरे से, नहीं पगली चांद तारे लिया हूं तेरे लिए। ऐसा हो जाता है काफी बार, बोलते नहीं क्या? हमारे यहां पर क्या आता है बेटा, 2 तरीके की मोहब्बतें होती है। एक होती है प्रयोग मोहब्बत और एक होती है एनालिसिस मोहब्बत। एनालिसिस मोहब्बत में क्या होता है, सूरज तेरे को जला रहा है, सूरज को निगल जाऊं मैं।
है कि नहीं? तेरे लिए चांद लाऊं मैं, तेरे लिए तारे लाऊं मैं, अरे तो भाई या कुछ चंद्रमा को चलाया वो कौन? और एक होता है प्रयोगशाला वाले, जैसे अब सब लोग हो, तुम्हें एजेड हो, मतलब एजेड तक मतलब ज्यादातर बच्चे मैच्योर हो गए, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं है। अगर ग्रुप में भी बैठे होंगे तो सिर्फ दो ही बात चलेगी, कैसा है तू, तैयारी कैसे चल रही है, बढ़िया चल, घर पे सब राजी, हाँ हाँ सब राजी। उसको पता है दुनियादारी से और कोई लिंक भी नहीं है। ये क्या होता है, टीन अवस्था के जो होते हैं ना उनकी बता रहा हूं मैं, तो ये टीन अवस्था क्या है, तो बुढ़ापा में 82 साल तो उम्र यही होगी है कि ये भटियाणी रानी से मोहब्बत करने लगा, तो भटियाणी रानी ने कह दी ठीक है तू मेरे से मोहब्बत करता है तो तुझे घोषणा करनी पड़ेगी कि प्रताप के स्थान पर मेरा बेटा जगमाल राजगद्दी पर बैठेगा। चाहता नहीं था उदय सिंह कि जगमाल राजगद्दी पर बैठे, लेकिन मजबूरी थी, क्या करे। हाथों हाथ जैसे जगमाल को राजा बनाने की घोषणा करी, प्रताप को इसने कुंभलगढ़ से निकाला और सीधा कहां भेज दिया, चित्तौड़। ध्यान रखना इस बात को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आते हैं ऐसे वाले कि महाराणा प्रताप का राजाभिषेक होने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना जीवन सबसे ज्यादा किस दुर्ग में व्यतीत करा, कर देना बात भाई। अरे मेरा भाई सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत करा था कुंभलगढ़ के अंदर, 40 से लेकर 70 तक वहीं रही हो जाए, मतलब कहां तुम रहते हो यार। राजा बनने से पहले कौन से दुर्ग में रहता था, चित्तौड़ दुर्ग में। अकबर ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी थी कि भैया महाराणा प्रताप किसी भी परिस्थिति में उदयपुर नहीं आएगा। कहां पर नहीं आएगा, इस बंदे को खाने पीने की सारी सामग्री और समस्त सुविधाएं इसको चित्तौड़ के दुर्ग में क्या होती थी, उपलब्ध होती थी। इस बंदे को राजा बनने का भी कोई उस समय तक कोई वो नहीं था, क्योंकि राजा बनने की घोषणा जगमाल की हो गई थी, इसलिए इसको ज्यादा कोई वो नहीं था कि भाई मैं राजा बनूंगा। कहते हैं मेरे दोस्तों की सन 1572 में 28 फरवरी के दिन जब भाई साहब गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो उदय सिंह की मृत्यु के समय दो आदमी वहां पर पहुंचे थे, एक था अखैराज सोनगरा और एक था ग्वालियर का शासक मानसिंह। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि उसके उदय सिंह के अंतिम संस्कार में कौन उपस्थित नहीं था, वहां पर कौन उपस्थित नहीं था, जबकि वहां पर उपस्थित कौन था, हाथों हाथ भाई साहब जगमाल को जब वहां उपस्थित नहीं देखा तो अखैराज सोनगरा ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो आदमी राजा बनने के चक्कर में अपने बाप के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका, तो कल की कौन सी गारंटी है कि वो राजा बनने के बाद प्रजा का ध्यान दे लेगा। बस इतना सही प्रश्न चाहिए लोगों को। अब भाई साहब कानाफूसी होने लगी, अरे बात तो सही है, जगमाल आए कौन, मतलब जब बाबा का बाप से मोहब्बत कौन करो, अपन से कहीं मोहब्बत करोगे, होगी बात। अगर आज कह कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बताओगे ना उसको राजा बना देंगे। ऑप्शन 2 है, जगमाल तुम्हारा उत्तराधिकारी होना चाहिए या प्रताप। अब प्रॉब्लम ये थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सा भीलों से ढका हुआ था, और बचपन से ही भीलों के बीच में कौन रहता है था, तो भीलों का सही था। हाथों हाथ संपूर्ण प्रजा का एक ही आंसर निकला कि भाई हमारा उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, प्रताप। कहते हैं कि जगमाल सिंह को हाथों हाथ राजगद्दी से हटाया गया, प्रताप को राजगद्दी पर बैठा करके गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को इसका क्या कर दिया गया। इस बात से नाराज होकर जगमाल सिंह था वो मेवाड़ छोड़कर कहां चला गया, अकबर की शरण में। किसकी शरण में, और अकबर ने उठाकर इस बंदे को सिरोही की कुछ क्षेत्रों की जागीरदारी दे दी। जब ये सिरोही के अंदर अपना साम्राज्य फैलाने लगा तो सिरोही के शासक और जगमाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, दतानी, और दतानी के युद्ध में कौन मारा गया, जगमाल सिंह। जगमाल सिंह राजा बनने का रखता था, राज तिलक इसी का होने वाला था। अखैराज सोमनगरा और मानसिंह की रणनीति की वजह से प्रताप का राज तिलक हुआ। सन 1583 में दतानी के युद्ध में जगमाल सिंह की क्या हो गई, मृत्यु, और प्रताप बैठा था किस पर, राजगद्दी पर। क्वेश्चन आता है एक और कि प्रताप के राजाभिषेक समारोह में उपस्थित होने वाला राजस्थान का एकमात्र राजपूत कौन था। हाथ में देखिए ना, मेरा तो 100 रुपया को टूटा हो भगवान सौगन, लेकिन तेरे लगेगी ना 2-4 साल तो रहे हो इधर। मतलब कितना कॉन्फिडेंस होता है बच्चों में। चूड़ा, कौन था चूड़ा यार, कुंवर चूड़ा कब का राजा, ये कब का राजा कुंवर चूड़ा, राव चंद्रसेन। तो एक को क्या होता है 7 बजे आता है, एक आता है 7 बजे 2 मिनट में, जब तक एक वाला निकल लेता है। जब 7 बजे आओ तो हमारे भी थोड़ा रूम पर देख लो भाई, वेटिंग में खड़े 20 छोड़े तो अरे बार 80-90 पहुंचा हुआ तो फिर कहीं नहीं, ये कांटा होता है इसमें। एक बार आदमी अगर स्पीड पकड़ लेगा ना, फिर डाउन नहीं होती। एक बार क्लास 70 से ऊपर कूदी तो सीधी 150 पे जाएगी। ऐसे थोड़ी है एक बार तो शुरू में उठा में 2, 5, 7 फिर 3 आदमी सोचता है आगे क्यों नहीं आते, चाहेंगे नहीं। ये हमारे देश का सबसे पुराना डायलॉग है।
बात